तो गाइज आप अभी की बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना, ये कुछ भी बोल देते हैं। एक मेरा बहुत ही पुराना एक सपना था जो चाय गरम चाय चाय चाय। तो आपकी क्या टिप्पणी है इस बात पे? इस बात पे हमारी ये टिप्पणी है कि मैं तो मना कर रही थी, अभी बोल रहे थे कि लेके आता हूँ मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मिल लो आप कीर्ति जी से। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं हम लोग। हाँ जी। और आज हमारी ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है, तो हम लोग इसलिए आपको सीधा गाड़ी में मिले। हमने कहा हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज की जो शुरुआत है गाड़ी से हो रही है, क्योंकि बस अब आप लोगों का इंतजार खत्म और हमारा भी इंतजार खत्म, क्योंकि बहुत टाइम से ट्रिप हो रही है, लेकिन हम ट्रिप पे जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे ये हमने आपको बता ही दिया पिछले व्लॉग्स में। तो एंड ऑफ द डे अब जो है ट्रिप शुरू हो गई है। और ट्रिप पे बस कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता चल ही गया जी है। हाँ, तो ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं इस बार जम्मू जम्मू घूमने। तो हाँ। आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराएंगे। तो ये हमारी जम्मू की जो सीरीज है वो आज से शुरू हो रही है। तो आप लोग बस तैयार हो जाइए। आप लोग तैयार हो जाइए और अपना प्यार दीजिए इस ट्रिप को, लिविंग इन सेडान को, और हमें भर भर के प्यार चाहिए आपका। जी हाँ। और क्या कहते हैं, बस इतना ही कि खूब सारे कमेंट करिए प्यारे प्यारे से। और जो लोग जम्मू में रहते हैं तो वो लोग आप अगर देखें हमें तो जरूर कमेंट के थ्रू में बताएं कि वो लोग जम्मू में कहाँ से हैं। बिल्कुल। तो गाइस, देर ना करते हुए फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं सीधे आपको हाईवे पे, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक मिल सकता है। तो इसलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुंडली हाईवे। घर से निकले काफ़ी टाइम हो गया, करीब 35-40 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है। और रास्ते में हमने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि एक तो थोड़ा सा रोशनी कम थी, दूसरा ट्रैफिक था। और घर से भी हम फटाफट इसलिए निकले थे क्योंकि स्कूल टाइमिंग हो जाती है ना, तो सुबह जल्दी जो बसें वगैरह होती हैं वो सुबह सुबह निकल आती हैं। तो उनकी वजह से जहाँ हम रहते हैं वहाँ ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि स्कूल वगैरह बहुत है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से, मानेसर 110, दिल्ली 44, कुंडली 20। हमें इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं जाना, क्योंकि ये जो हाईवे है ये कुंडली हाईवे है। जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो जानते होंगे। ये हाईवे हमें कनेक्ट करेगा करनाल हाईवे से, चंडीगढ़ वाला, और सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र होते हुए हम लेंगे अमृतसर हाईवे। और वहाँ से हम सीधा वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। और ये देखो इसको मैं पाकिस्तान छोड़ के आऊँगा। तो गाइज आप अभी की बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना, ये कुछ भी बोल देते हैं। और अभी हम यहाँ रुके हैं बहुत ही प्यारी सी। और गाइस यहाँ पे रुकने का मेन रीजन तो वीडियो बनाना था ही, आपको अपडेट करना था कि हम घर से मतलब 30-40 किलोमीटर आगे निकल आए। और एक मेरा बहुत ही पुराना एक सपना था जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस कुंडली हाईवे से मैं बहुत बार निकल चुकी हूँ, पर जब भी निकलती थी लकली हमेशा रात को। इस बार आज का पहला इस बार टाइम है कि मैं सुबह निकल रही हूँ। और वो रीजन क्या है आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाता हूँ, मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो पीछे आवाज आएगी गाइस, ट्रैफिक चल रहा है बहुत तेज। तो इस लड़की की वजह से हम यहाँ रुके, इसको यहाँ पे फोटो खिंचाई थी। और आपको इसकी अगर ये फोटो यहाँ की देखनी है तो आप इसका इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, कीर्ति ऑफिशियल 222 है। क्या है तुम्हारा? 0051। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कीर्ति ऑफिशियल 0051 इसका हैंडल है इंस्टाग्राम का। तो गाइज बाहर तो आवाज़ आ नहीं रही थी भाई, ये वाला सपना मैंने इसका पूरा करवा दिया आज। गाइस ये छोटा सा इंडिया गेट है जो कि मेरा इतना फेवरेट है। मैं जब भी निकलती थी, रात में निकलती थी, तो मैं इनसे बोलती थी कब ऐसा होगा कि मैं दिन में निकलूंगी और मैं इस पे फोटो कराऊंगी। बहुत ही क्यूट लगता है, छोटा सा इंडिया गेट। और इस पे ना जगह जगह ऐसे छोटे छोटे साइन बने हुए हैं ये। हाँ। पीछे हवा महल था
और उसके हाँ। उसके पीछे क्या था? उसके आगे जगन्नाथपुरी का रथ था और अशोक चक्र आता है, कुतुब मीनार आती है। हाँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। अगर जब वापस आएंगे तब भी दिखाऊंगी। अगर दिन में वापस आए इस हाईवे से तो उस साइड और भी हैं, सब दिखाएंगे आपको। तो गाइज हमारे सफ़र का पहला टोल आ गया है और ये कुंडली टोल है। इस टोल के आगे से हमें जाना है राइट। तो ये कुंडली हाईवे से हम लोग नीचे उतर जाएंगे और करनाल वाला रोड पकड़ लेंगे। सीधा ये रास्ता जाता है कुंडली। हल्के हल्के से सूर्यदेव निकल चुके हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, सूर्य भगवान ने मेरे याद करते ही दर्शन दे दिए आखिरकार। तो जी यहाँ से हमें लेना यू टर्न और अब हमें चलना है बिल्कुल सीधा लगभग 300 किलोमीटर। यस। ये देखिए गाइस, यहाँ पे 2 प्लेन खड़े हुए हैं एक साथ। ये रेस्टोरेंट है, ना कि कोई एयरपोर्ट। ये देखिए, आपको इधर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, हवाई अड्डा। ये मुरथल का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, हवाई अड्डा करके। ये देखिए आप, 2 प्लेन खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इन्हीं का वेट कर रही थी आपको दिखाने के लिए। और अब इसके बाद आएगा अमृत सुखदेव ढाबा, जहाँ पे हम सब दिल्ली वाले सब पराठे खाने के लिए आते हैं। और ये हमारे घर से करीब 65 किलोमीटर दूर है, तो पर स्वाद के आगे कोई चीज नहीं है। तो ये आ गया है सुखदेव ढाबा, अमृत सुखदेव ढाबा। यहाँ पे हम आए और रुके ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी हम रुकेंगे। अभी हम लोग सोनीपत से पहले रुक गए हैं अमृत सुखदेव ढाबा और लगभग हम 65-70 किलोमीटर चल चुके हैं। तो चाय पीने का मन कर गया था। घर से हमने चाय नहीं पी थी, हल्का सा नाश्ता किया था। तो अभी यहाँ कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, तो सुस्ती भी चली जाएगी, ताजगी आ जाएगी। और वॉशरूम भी जाना है, तो वो भी काम निपटा लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अमृत सुखदेव, क्योंकि ये जो ढाबा है, कहने के लिए ढाबा है बट बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और इस हाईवे का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट अमृत सुखदेव ही है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे कितनी भीड़ है। और मॉर्निंग आवर्स में यहाँ का पराठा सबसे ज़्यादा फेमस है। ये देखिए आप, भयंकर भीड़। तो जी चाय पीने का मन था और चाय हमने ऑर्डर कर दी है। तुम भी पियोगी चाय? और कुछ उसके साथ? तो इसने अभी कुछ नहीं मंगवाया, खाली चाय मंगवाई है। और मैंने मंगवा लिया है एक ब्रेड पकौड़ा। बताइए आपको क्या चाहिए? चाय गर्मा गर्म समोसे, चाय गरम चाय के साथ अगर मिक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है गाइस, तो हो सकता है हमारी वॉइस क्लियर ना आए। तो गाइस चाय आ गई है गर्मा गर्म। तो गाइस आ गई है यहाँ पे हमारी चाय, एकदम बढ़िया खुशबूदार। हाँ, सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद घर से, उसके बाद भी लड़के का मन नहीं माना। और साथ में मिले 2 पाउच, एक लगा के खाओ, एक घर ले जाओ। तो बस चाय नाश्ता कर लिया। अब फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है और यहाँ पे ट्रैफिक है। तो फटाफट से निकलते हैं, फिर आगे बात करते हैं आप। तो गाइस चाय वाय पी ली है, अब आ गई है पूरी एनर्जी। ब्रेड पकौड़ा खा लिया, वो भी पनीर वाला, एकदम हैवी ब्रेकफास्ट। तो अब गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप और सीधा जम्मू ही रुकेगी अब जाके। अब रास्ते में कोई स्टॉप नहीं लेंगे हम। तो गाइस अगर किसी को
फुल एनर्जी चाहिए हो तो एक ब्रेड पकौड़ा खा लेना आप भी पनीर वाला, तो गाड़ी जो है फिर भागती रहेगी, रुकेगी नहीं, कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगा। तो फिलहाल सोनीपत क्रॉस कर दिया है, अब पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र, मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र के बाद हमें अपना ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और मौसम भी ठीक है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी सही टाइम से निकल आए हम लोग। अभी हमने पानीपत का जो टोल था वो क्रॉस किया है और अब हम लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अभी स्पीड पे चलना है हमें। अभी टाइम सुबह का टाइम है, तो सोच रहे हैं जितना ज़्यादा रास्ता कवर कर ले टाइम रहते रोशनी में तो उतना कवर कर ले। उसके बाद पहाड़ों में एक बार पहुंचने के बाद रास्ता उतना कवर नहीं हो पाता है। तो गाइस मुझे लग गई थी प्यास और गाड़ी में जो पानी था तो वो काफ़ी गर्म जैसा लग रहा था, तो अभी मेरे लिए पानी की बोतल लेने के लिए गए हैं। तो पता नहीं कहाँ चले गए बीच में, तो अभी आपको दिख जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो आप 2 बोतल क्यों लेके आए? ये तुम्हारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा। तो ठंडी मुझे चाहिए थी। खांसी हो रही है मैडम को, ठंडी को थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो गाइज यहाँ से अम्बाला रह गया है अभी 17 किलोमीटर और अभी बजे हैं 11:30 और ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बज गए हों। और आप टाइम भी देख सकते हैं, अभी 11:23 हुए हैं। तो ये सब पोल्यूशन का कमाल है भाई, बादल वादल कुछ नहीं है। गाइज आपको बता दें कि हमारा टारगेट है आज पठानकोट पहुंचने का, जो कि हमारे घर से है 515 किलोमीटर। तो आज हमने सुबह से यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम पठानकोट पहुंच जाएं, बट देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि पठानकोट हम सही टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि फिर कोई लोकेशन भी देखनी पड़ेगी कैंपिंग के लिए। कोशिश तो यही रहेगी कि कोई सही टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि लोकेशन भी फिर देखनी है और अभी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ लोकेशन मिलेगी, क्या होगा। तो बस यही सोच रहे हैं कि दिन रहते हुए हम अगर पठानकोट पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर अम्बाला सिटी के अंदर आपको जाना हो तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, और अगर आपको पटियाला और लुधियाना और जलंधर जाना है तो आपको स्ट्रेट जाना है। NH 44 पकड़ते हुए स्ट्रेट जाइए। तो चंडीगढ़ और शिमला जाना है तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, और अगर आपको लुधियाना जाना है तो आपको राइट लेना पड़ेगा। तो हमें जाना है लुधियाना, इसलिए हमने लिया है राइट। पटियाला और लुधियाना के लिए राइट और चंडीगढ़ और शिमला के लिए लेफ्ट। इस बार हम चंडीगढ़ और शिमला वाली रोड को बाय बाय कह रहे हैं, क्योंकि उधर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम हिमाचल नहीं जा रहे हैं। और गाइज बहुत से लोग सोचते होंगे कि गाड़ी में ऐसा सामान भर के इतना लोड लेके जाना सेफ है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। पर मैं तो यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ें दिल से आपको पसंद हो वो करनी जरूर चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है। फिर पछतावा रह जाए बुढ़ापे पे कि ये शौक था पूरा नहीं हो पाया, काश कर लेते, तो फिर तो पछतावा ही है, उसको पूरा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें दिल से पसंद होती हैं उनको लाइफ में थोड़ा तो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं। और रिस्क आजकल हर चीज़ में है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है। बस यही है कि आपको सही तरीका आना चाहिए करने का, और हम वही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा रिस्क भी ना उठाएं और कैंपिंग भी करें, घूमें भी, सब कुछ करें, पर सेफली करें।
तो मैं सही कह रही हूँ या नहीं? यस, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइफ में रिस्क लें पर ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो। यस। लुधियाना जो है यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया है और उसके बाद आएगा जालंधर और जालंधर के बाद आएगा पठानकोट। ये मैं आपको मेन जगह बता रही हूँ, इनके बीच में काफ़ी छोटी मोटी जगह भी आएंगी। तो गाइज अभी लुधियाना क्रॉस करते ही देखिए आप कितनी विशाल गणेश जी की मूर्ति है और ऊपर शंकर जी बने हुए हैं और पार्वती। तो ये कोई मंदिर तो मेरे को लग नहीं रहा है, श्री गणेश मंदिर। हाँ, ये मंदिर ही है, गणेश जी का मंदिर है और बहुत ही विशाल काय प्रतिमा है। मतलब बजरंगबली बाबा की और बाकी भगवान की तो देखी, पर गणेश जी कितनी बड़ी पहली बार ही देखी है ना। हाँ, गणपति जी की पहली बार। और कैमरे में इतनी बड़ी नहीं दिख रही, सामने से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी 25-30 फुट की तो होगी आराम से। मतलब 3 फ्लोर तो है बिल्डिंग के, बहुत ही सुंदर। उसके भी ऊपर है। और ये सामने एक शिव जी की प्रतिमा बन रही है, काफी हाइट है इसकी भी और उस पे काम चल रहा है अभी। तो वहाँ पे पुत्र थे, यहाँ पे पप्पा हैं। और पप्पा पुत्र से भी ऊंचे। हाँ जी। तो आप कितना थक गए हो? नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हमें एक टी ब्रेक की जरूरत है। वैसे तो गाइस अभी 2:45 बज रहे हैं, इस टाइम पे कोई चाय का टाइम नहीं होता, बट हमारे ड्राइवर साहब को थोड़ा सा चुस्ती फुर्ती लाने के लिए मैं सोच रही हूँ एक टी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि काफी लॉन्ग ट्रिप पे, जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ कहीं पे भी, मतलब अभी भी और उससे पहले भी, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मुझे भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या चलता है। तो ये सीट बेल्ट की वजह से। लेकिन चाय वाय मिलती रहे, पानी वानी पूछता रहे कोई, तो वो तो मैं पिला ही रही हूँ, पानी तो पूछ नहीं रही हूँ। पानी आली पानी पिया दे, क्यों अनबोल खड़ी होगी। कितने किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली? 340 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अभी लगभग 225 किलोमीटर और चलना है। तो आज का जो मतलब ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है वो सारा रास्ते का ही होगा ऑब्वियसली। जब आज निकले तो आज तो रास्ते का ही आपको दिखाएंगे, पर जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे उसके बाद एक्सप्लोर करना शुरू होगा, फिर आपके लिए आएंगे इंटरेस्टिंग वाले ब्लॉग। तो क्या बोलते हो? तो आपकी क्या टिप्पणी है इस बात पे? इस बात पे हमारी ये टिप्पणी है कि आगामी जो हमारे ब्लॉग होंगे उस टाइम तक, मतलब कल के बाद हम पहुंच जाएंगे पहाड़ों में, तो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, हम लोगों को घूमने में मज़ा आएगा और शूट करने में मज़ा आएगा। क्योंकि अभी ये 500 किलोमीटर का पैच है, तो इसको हम जितना जल्दी क्रॉस कर लेंगे उतना जल्दी हिल्स में पहुंच जाएंगे और उतने ही जल्दी आपको भी एक्सप्लोर कराना अपने साथ शुरू कर देंगे। और अभी जल्दी केवल इसलिए है क्योंकि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, आप बाहर देख ही रहे हो हालत क्या है, तो यहाँ तो कितना कैंपिंग हो सकती ना कुछ, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी और जितना मतलब इजीली ये पैच पूरा हो जाए कवर, तो हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हिल्स में आराम से रुकेंगे, फिर वहाँ कोई जल्दी नहीं है। तो गाइज अभी हम लोग जो NH44 था, जो दिल्ली से हम लोग कंटिन्यू सीधे आ रहे थे, अभी हम चल चुके हैं 387 किलोमीटर। और यहाँ जालंधर में आने के बाद शहीद बंता सिंह सांगवाल चौक है ये, यहाँ से हमें लेना था राइट। तो ये पुल एक्चुअली हम आगे क्रॉस कर गए थे, तो वापस यू टर्न लेके आए हैं, इसलिए गाड़ी ये इस तरफ खड़ी है। तो हम उधर से आए थे ऐसे सामने से। तो अगर आप कहीं आते हैं तो ये शहीद बंता सिंह सांगवाल चौक याद रखें, यहाँ पे आपको लेफ्ट दिल्ली से आते हुए इस ब्रिज पे नहीं चढ़ना, नीचे से आके आपको राइट कट मारना है और सीधा यहाँ से निकलना है पठानकोट के लिए। तो बस यही बताने के लिए मैं रुका था और अब बढ़ चलते हैं आगे की तरफ।
तो गाइज ये गए थे अभी लेने शकरकंद उबली हुई, और एकदम से मीठी है, और उसमें खट्टी और मीठी दोनों उसने रेड और ग्रीन चटनी डाली है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैंने तो ऐसे पहली बार खाई है रोड साइड, घर पे तो मैंने कई बार बॉईल करके खाई है, पर ऐसे रोड साइड फर्स्ट टाइम खाई है, काफ़ी टेस्टी लग रही है। और मैं तो मना कर रही थी, अभी बोल रहे थे कि लेके आता हूँ मैं। तो चलिए गाइस हम लोग खा लेते हैं, फटाफट से निकलते हैं। तो गाइज एक मुकेरियन करके जगह है पठानकोट से 36 किलोमीटर पहले हम वहां तक पहुंच गए हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग पठानकोट पहुंच ही गए हैं, और अभी टाइम हुआ है लगभग 1 मिनट बाकी है 4 बजने में, 4 बज चुके हैं। और मेरा अंदाज़ा यही था कि हम 4 सवा 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बस ये जो पूरा व्लॉग था 500 किलोमीटर की जर्नी थी, मैंने आपको दिखाई, जितना हो सका मैंने शूट किया, क्योंकि आज हमें पठानकोट जो है जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि सही मायने में तो हमारी जो ट्रिप शुरू होगी वो पठानकोट से ही होनी है। तो अभी काफ़ी थक भी गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, कीर्ति भी थक गई है। तो आज के ब्लॉग को, इस वाले ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग भी कब तक रास्ता देखोगे, बोर हो जाओगे। तो कल से जब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो अब वहां से हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी। अभी आज का तो पूरा सफर ही था, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग बन रहा है। तो जी अब आपको करना क्या है कि ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अपनी ट्रिप शुरू हो चुकी है, ये भी ट्रिप का ही एक पार्ट था जो हमने आपको दिखाया। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप एंजॉय करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लिविंग इन सेडान। बाय बाय।